morning. Today we are learning measurement of enthalpy. Okay. So देखते हैं the measurement of enthalpy by calorimeter has been described in the this chapter. जो measurement of enthalpy होता है वो किसके द्वारा होता है? कैलोरीमीटर। एंड इसे डिस्क्राइब भी किया गया है इस चैप्टर में, जिसे हम आगे देखेंगे। इफ internal energy, absolute temperature and equation of reaction is known, then enthalpy may be determined by the following reaction। तो जो होता है क्या, absolute temperature and equation of reaction is known, then कब जानते हैं हम, then del H may be determined by the following reaction। तो del H कैसे होता है? del H is equal to, हम ये सब जानते हैं क्या होता है, internal energy प्लस del nRT। ओके, जो पहले हम देखे हैं किसमें, रिलेशन बिटवीन del H एंड एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी में। ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ del H यूजिंग देवाल फ्लास्क। सो जो डिटर्मिनेशन होता है एंथैल्पी का, उससे हम यूज किससे करते हैं, देवाल फ्लास्क। तो देखें, द थर्मस फ्लास्क यूज्ड इन होम इज कॉल्ड देवाल फ्लास्क। जो हम थर्मल फ्लास्क होम में यूज करते हैं उसे क्या क्या बोलते हैं, देवाल फ्लास्क भी बोलते हैं। इट एक्ट्स लाइक एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये कैसा होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। एंड इन इट ए मूवेबल frictionless plastic piston is fitted instead of the lid। Okay, and more sensitive thermometer is used for measuring temperature। और भी है जो sensitive thermometer जिसका हम यूज करते हैं किसके लिए, measuring temperature before and after the reaction is noted। और हम जो टेम्परेचर होता है पहले और बाद में रिएक्शन के उसे हम नोट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन। तो हम क्या देखते हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, हीट ऑब्टेन का, वो क्या होता है, रिएक्शन के द्वारा यूज्ड ऑफ मेजर कैसे, डेल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल एंथैल्पी माइनस डेल nRT हेयर। ओके, तो वहाँ पे जो क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होता है वो इक्वल होता है किसका, एंथैल्पी माइनस डेल nRT का। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ डेल H कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। ओके, सो देखें टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज व्हेन heat is given to it and when heat is involved from it। तो जो हीट टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज कब होता है, जब हीट गिवन किया जाता है या हीट उसमें इन्वॉल्व होता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज देयरफॉर, जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, देयरफॉर चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व और ऑब्जर्व बाई इट। तो चेंज वो किसके द्वारा होता है, हीट इन्वॉल्व होता है और ऑब्जर्व होता है उसके द्वारा। ओके, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का, चेंज ऑफ टेम्परेचर का, डेल टी का। ओके, सो वेयर हम यहाँ पे देखें क्या है, ये जो हमारा क्यू है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट, ये चार्ज होता है कोई, और डेल टी को हम क्या, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट एंड the change in temperature may be expressed in two ways। तो हम जो ये रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट होता है एंड चेंज इन टेम्परेचर, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टू वेज से। ओके, सो हम देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी होता है द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व्ड इन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाई 1 डिग्री इच कॉल्ड द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो क्या होता है, एक अमाउंट होता है किसका, हीट जो इन्वॉल्व होता है किसमें, चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम में बाई कितना, 1 डिग्री। ओके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं किसका, सिस्टम का। ओके, सो देखें दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज
The temperature of a system by 1 degree is called the heat capacity of the system. If the change in temperature is del T, जो यहाँ पे चेंज होगा क्या टेम्परेचर, वो क्या होगा del T होगा, बाई द अमाउंट ऑफ हीट Q होगा, देन द हीट कैपेसिटी C में बी रिप्रेजेंटेड एस C इजिकल टू, जो क्या होगा हीट कैपेसिटी होगा, वो क्या होगा एक बताया गया है ना कि अमाउंट ऑफ हीट और डेल टी, अमाउंट ऑफ हीट अपॉन डेल टी होगा। ओके, सो हीट कैपेसिटी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इट इज़ ए पाथ फंक्शन। जो हीट कैपेसिटी है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है, पाथ फंक्शन है। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ हीट कैपेसिटी फॉर ए गैसेस सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर आर डिफरेंट। और जब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम हीट कैपेसिटी देखते हैं और कब गैसेस सिस्टम में, एट कब होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हो और कांस्टेंट प्रेशर हो, तो ये डिफरेंट टाइप से होते हैं। तो हैव देख लेते हैं उसे, हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हीट कैपेसिटी देखेंगे कब, जब कांस्टेंट होगा वॉल्यूम, तब क्या होगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल टी, क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी यू है, तो क्या देखे थे हम, हीट रिक्वायर्ड टू रेस द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से जो इंटरनल एनर्जी का हीट रिक्वायर्ड रहेगा वो मोर देन रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। सो इसे को हम सिंबल कैसे सी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस विथआउट एनी चेंज इन प्रेशर। तो क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर में होता है इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस, होता है क्या, किससे, तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाई कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेल्सियस विदाउट एनी चेंज ऑफ प्रेशर। और इसमें क्या होता है, जो प्रेशर है वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। वी नो दैट चेंज इन हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज, ये डेल एच, दस, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, सी पी इज इक्वल टू डेल एच एंथैल्पी चेंज अपॉन टेम्परेचर। ओके, so heat capacity is a quantitative property. It may also be expressed as a intensive property as a heat molar heat capacity. Okay, so आज के thank you.